इस विषय पर कि कई के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वास्तव में चिकित्सा जगत में जिन व्यक्तियों को मानसिक रोगी माना जाता है और उन रोगियों द्वारा जो भूत प्रेत या आत्माएं दिखने का दावा किया जाता है वो क्या सत्य है? क्योंकि विज्ञान में भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं है और न ही आत्माओं का कोई अस्तित्व है। इसीलिए विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता और मानसिक रोगों में दवाओं के माध्यम से इसे एक बीमारी मानता है, मानसिक रोगों को एक बीमारी मानता है, मानसिक परेशानियों को रोग की संज्ञा देता है और इनका उपचार दवाओं के माध्यम से करने का प्रयास करता है। तो वास्तव में अगर हमने अपने अनुसंधान की बात यहाँ बताएं तो कहने का कोई कारण नहीं है कि मानसिक परेशानियां व्यक्ति के मंगल के प्रभाव बेहद ही समाप्त होने का संकेत है। ऐसा व्यक्ति जो भी मानसिक रोग से पीड़ित है, उसे जो भूत प्रेत या आत्माएं दिखाई पड़ती हैं, वो उसका वहम नहीं बल्कि एक वास्तविक घटना होती है। लेकिन विज्ञान केवल उन्हीं चीज़ों को मानता है जिसका कि प्रमाण उसे इन दो आंखों से और सभी को दिखाई पड़ सके। लेकिन अध्यात्म और सनातन में इन दो आंखों से ज़्यादा उस तीसरी आंख का महत्व है, जिसके माध्यम से हम उन अदृश्य शक्तियों का अनुभव कर पाते हैं जिन्हें इन दो आंखों से देखा जा सकना संभव नहीं होता। यही कारण है कि विज्ञान जिन चीज़ों को बीमारी मानता है, उन चीज़ों को सनातन या अध्यात्म में बीमारी नहीं बल्कि एक विसंगति, शारीरिक विसंगति माना जाता है और किन्हीं खास ग्रहों का उस व्यक्ति पर प्रभाव में कमी या उनका प्रभाव समाप्त होना माना जाता है। तो खास करके जब बात मंगल वो भूत प्रेत आदि की आती है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है मंगल ग्रह का। जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह अत्यंत समाप्त या खराब अवस्था में होता है, उस व्यक्ति के आगे चलकर या जीवन में मानसिक रोगों से ग्रसित होने का संकेत मिलेगा। और जहाँ तक देखा जाता है कि चिकित्सा जगत मानसिक परेशानियों का उपचार दिमाग में केमिकल का असंतुलन, दिमागी रसायनों में असंतुलन को मानता है, जबकि इन इन जो रसायन है उसमें जो असंतुलन है उसका कारण विज्ञान नहीं बताता, जबकि हम सनातन और अध्यात्म में इनके कारणों पर विचार करते हैं और इन्हें शरीर से बाहर होना मानते हैं। शायद यही कारण है कि जहाँ सनातन और अध्यात्म व्यक्ति को मानसिक रोगों से मुक्त करने की क्षमता रखता है, जैसा कि हमारा शुरू से प्रयास है और इसीलिए इस चैनल को बनाने का उद्देश्य भी है, ताकि मानसिक रोगों के संबंध में जो भी दुष्प्रचार और उनके उपचार के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा दवाओं का सेवन की बात की जा रही है, उसे सामने लाया जा सके। देखने में आता है कि जिन दिमागी परेशानियों को दूर करने के लिए उपचार का दावा किया जाता है, वो सभी मात्र नशे के तरह उपयोग होती हैं और दिमाग को एक कृत्रिम नशे की ओर ले जाती हैं, जिससे कि व्यक्ति दिन भर थका थका सा नींद में रहता है और कोई भी कार्य एकाग्रता से नहीं कर पाता। जबकि इसे उस रोग का ठीक होना माना जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि जब मरीज उन दवाओं को बंद कर देता है जिन्हें कि कोई मानसिक रोग विशेषज्ञ उस मरीज को देता है, उस मरीज के दवा बंद करने के तुरंत बाद उसे वही समस्याएं फिर से अपने जीवन में उत्पन्न होना महसूस होने लगती है। ये इस हमारी इस बात का प्रमाण है कि चिकित्सा में मानसिक रोग का कोई भी उपचार नहीं है, क्योंकि जो इसका कारण है वो अभी चिकित्सा जगत को ज्ञात ही नहीं है।
ये अलग बात है कि समस्या के बढ़ने पर हम कुछ दवाओं द्वारा कुछ समय के लिए इसे नियंत्रित इस प्रकार से कर सकते हैं कि हम दिमाग को नशे का आदी बना दें, जिससे कि दिमाग ज़्यादा सोचने और विचारने की क्षमता खो बैठे और व्यक्ति को लगता है कि उसे आराम मिल रहा है। जबकि होता ये है कि ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम किसी बीमारी में व्यक्ति का खाना-पीना कम कर दें, तो उसे उस बीमारी से होने वाले जो नुकसान होते हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ उसका शरीर भी अपने कमज़ोरी की ओर बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार के उपचार को वास्तव में उपचार नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक इस वीडियो में इस बात को लेकर बात थी कि मानसिक रोग विशेषज्ञों द्वारा जो ये दावा किया जाता है कि मानसिक रोगियों को आत्मा आदि जो दिखने के समाचार प्राप्त होते हैं, भूत-प्रेत आदि जो दिखने के समाचार प्राप्त होते हैं, उसमें कितनी वास्तविकता है। क्योंकि उनके द्वारा इसका विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि इसका असलियत से कोई संबंध नहीं है। जबकि हमारे अनुसंधान में ये आया है कि ये कोई भी काल्पनिक विचार नहीं है। वास्तव में मानसिक रोग व्यक्ति पर मंगल के खराब प्रभाव का नतीजा है, जिससे कि वो उन शक्तियों से कनेक्ट हो जाता है जो कि उसके आसपास किसी समय पर विचरण करती हुई रहती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपके शरीर के इर्द-गिर्द असंख्य आत्माएँ दिन-रात गति करती हुई या विचरण करती हुई मौजूद होती हैं। लेकिन जब हम पर मंगल का अच्छा प्रभाव होता है, तो उन आत्माओं से हमारा ब्रेन कनेक्ट नहीं होता। इसलिए हमें ऐसा आभास नहीं हो पाता कि हम उन आत्माओं के इर्द-गिर्द ही इस शरीर के रूप में मौजूद हैं। जबकि एक मानसिक समस्याग्रस्त व्यक्ति, जिसके कि कई बार जन्मजात ही पिछले जन्म से संबंधित होने के कारण या इस जन्म में दोषों के कारण उसकी उसका जो शरीर है वो उन संकेतों या उन फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहता है, जिसके द्वारा वो आत्माएँ उसके शरीर और ब्रेन से कनेक्ट करने का प्रयास करती हैं। इसलिए जब वो व्यक्ति ज़्यादा मात्रा में इन चीज़ों से ग्रसित होने लगता है, तो उसके जीवन में समस्याएँ बढ़ती हैं और उसे एक गंभीर मानसिक रोग चिकित्सा जगत द्वारा बताया जाता है। जबकि अगर वो व्यक्ति मंगल के उपाय कर ले, जैसा कि आगे एक वीडियो में हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे, घर बैठे ही वो इन्हें कर सकता है, तो निश्चय ही वो इन समस्त मानसिक रोगों से मुक्त हो सकेगा। इसमें कि मानसिक रोग केवल सिज़ोफ्रेनिया या फिर मेंटल डिसऑर्डर और अल्ज़ाइमर अगर ये सब बात ना करें तो इसके अलावा जो नींद ना आने की समस्या है, वो भी एक बड़ा दिमागी रोग है, लेकिन उसे बहुत ही हल्के रूप में लिया जाता है, जबकि नींद की कमी एक गंभीर मानसिक रोग का संकेत है। ऐसा व्यक्ति रात में बेचैन रहेगा और बिना दवा खाए उसे पर्याप्त नींद प्राप्त नहीं होती। तो हम अपने अनुसंधान में इन सभी रोगों का मूल कारण मंगल के खराब प्रभाव को मानते हैं और दिमाग संबंधी सभी रोगों के लिए हम मंगल को उत्तरदायी ठहराते हैं। और इस बात पर जो कहा जाता है कि जब व्यक्ति ऐसी भूत-प्रेत या ऐसी चीज़ों के बारे में बात करे जो इन 2 आँखों से नहीं दिखाई देती, तो वास्तव में हम उसे पागल घोषित कर देते हैं और चिकित्सा जगत में भी उसे एक गंभीर मानसिक रोग का संकेत माना जाता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इसका उपचार अवश्य हमें करना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक वास्तविकता है।